दो फोर्सेस है 3 and 2n आर एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो एक ऐसे और एक ऐसे ले लिया आपने, दो फोर्सेस हैं, अब बीच में कोई एंगल एक थीटा है, ये 3n है, ये आपका 2n है। तो देखो दो अगर वेक्टर्स, दो कंपोनेंट का जो हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि दो कंपोनेंट के बीच में अगर रिजल्टेंट निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते थे बोलो। मैंने एक फॉर्मूला बताया, इसे वी वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना है, या फिर चलो आर ही ले लो, रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करते थे, अंडर रूट में उन दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर कर लेते थे, जैसे 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर। तो एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है, अगर शुरुआत के आपने लेक्चर देखे होंगे तो ये फॉर्मूले को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। एक्चुअली फार्मूला कैसे था मालूम है, ये फार्मूला ऐसे था रिजल्टेंट का, देखना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ये दो कंपोनेंट है बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बराबर तुम लिख लेना ज़रा, जगह कम पड़ रही, ठीक है। ए समझ गए, ए का स्क्वायर, एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसे था, ए का स्क्वायर, ए आवाज़ बंद करो, ए का स्क्वायर अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कौन सा फॉर्मूला ऐसे था सर, ये जो हम लोग ने मैग्नीट्यूड जो निकालते हैं, ए का स्क्वायर या आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर, जो कंपोनेंट दो अलग अलग होते हैं। तो भाई डाउट वाले कोई भी लेक्चर करोगे तो पहले तो उसका कहा, पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं वो आपको आना चाहिए, जो मैंने दिए हुए हैं कॉन्सेप्ट, तभी ये आप डाउट वाले लेक्चर को के लिए ये कर पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। अच्छा सर, ये दो फॉर्मूले, एक तो छोटा है, ये बड़ा दिख रहा है, नीचे वाला तो सर काफ़ी बड़ा दिख रहा है। एक्चुअली ये इतना ही बड़ा है, ये छोटा क्यों हुआ, जो दूसरा वाला है आर ऊपर वाला, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों छोटा हुआ है, मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली में फॉर्मूला ये है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अब देखो कैसे छोटा हुआ था, जब हम लोग दो कंपोनेंट जब हम लोगों को दिया हुआ है उसके बीच में 90 डिग्री का, अगर पहले से आपको मेंशन है कि 90 डिग्री है ना, आई कैप जे कैप के बीच में आपको 90 डिग्री ही हुआ ना एक तरीके से। अगर आई जे कैप दिया हुआ है, आई जे के कैप क्या 90 डिग्री एक दूसरे के लिए, आई जे कैप मतलब 90 डिग्री हो गया, ठीक है। कुछ और दिया हुआ है तब वो ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री हो। तो वो जो दो कंपोनेंट, जैसे स्पीड दी गई 3 मीटर पर सेकेंड इधर, 4 मीटर पर सेकेंड इधर, ठीक है ना, कुछ इस तरह स्पीड दी गई है, दो कंपोनेंट बीच में 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री नहीं है, कैसे पता चला 90 डिग्री, तो अगर आई जे कैप में दिया हुआ है 3i प्लस 4j कैप, वो 90 डिग्री ही माना जाएगा, आई जे के आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री है, मतलब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अब हमें 3 और 4 का एक रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट फार्मूला हम डालेंगे बड़ा सा, 3 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस क्या था, ए का स्क्वायर अंडर रूट में बोलो बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा अंडर रूट में, बराबर ऐसे था ना, अंडर रूट में बराबर ना, कुछ इस तरह। तो यही भी ऐसे ही हम लोग फार्मूला फॉलोअप करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री, और कॉस थीटा 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 डिग्री वैल्यू 0 होती है। तो जब 0 होती है तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा आपका, पूरा 0 हो जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4, नॉट 2 इंटू 3 इंटू 4 था, सॉरी 3 इंटू 4 ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, हाँ 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 ए बी कॉस थीटा मतलब एंगल कितना है, एक्चुअली में आई और जे या जे और के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो वो जो आगे का 2ab कॉस थीटा है ना, वो पूरा कंपोनेंट 0 बन जाएगा। इसलिए ये फार्मूला जाके फाइनली शॉर्ट में फार्मूला बन जाता है, अगर आई जे के वाले फॉर्म में है, या अगर बोले कि साउथ नॉर्थ में जा रहा है बाद में ईस्ट में गया, तो भी लॉजिकली 90 डिग्री हुआ ना, कि कोई भी इंसान साउथ में नॉर्थ में गया, बाद में ईस्ट में गया, फिर साउथ में गया, फिर बाद में वेस्ट में गया, तो वो एक 90 डिग्री बन रहा है। तो ये इतना लॉजिक लगा कर वो आपको पूरा फार्मूला ओपन करने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर दो कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री ही है, दो कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री ही है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर या फिर आई का स्क्वायर जे का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। जो भी आई स्क्वायर जे स्क्वायर के बीच में जो भी उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो कर देंगे। आगे 2ab cos थीटा लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमें पता है किसी भी तरीके से कि दो कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जैसे साउथ जा रहा है बाद में वेस्ट गया, नॉर्थ जा रहा है बाद में वेस्ट गया, नॉर्थ जा रहा है बाद में ईस्ट में गया, तो मालूम पड़ जाता है कि ये 90 डिग्री, या फिर आई जे के है मतलब वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये समझ में आ गई, आगे समझ में। तो 3n 2n जो दो कंपोनेंट है, ये कहीं से भी नहीं लग रहा है कि 90 डिग्री बीच में कौन सा है, हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुम्हें। अब इसमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। रिजल्टेंट आर तुम्हें दिया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू, यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab है, 2ab cos थीटा, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा में नहीं मालूम भाई, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से तुम्हें दिया हुआ है। तो ये पूरा बाद में क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर मार के अंडर रूट तो हटा ही दो ना भाई, अंडर रूट तो हटा ही दो। तो अंडर हटा दो तो यार का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर था 9, 2 का स्क्वायर 4 था, है ना। और 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6, 6 2 द 12, 12 कॉस थीटा, ठीक है, 12 कॉस थीटा आ गया, ये आ गया ना। तो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 13 प्लस 2ab 2 3 6 टू द 12, हाँ 12 कॉस थीटा यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। तो ये एक वैल्यू आ गई, ये वैल्यू को होल्ड कर लेना, क्योंकि एक और फिर कंपैरिजन दिया हुआ है। क्या इसकी वैल्यू आ गई, देख लो, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 प्लस 12 कॉस थीटा, ये होल्ड कर लो। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फर्स्ट फोर्थ इज नाउ इंक्रीज टू 6n, जो 3n था वो 6n हो गया, बाकी वैसे ही रहा, और रिजल्टेंट बिकम 2r, रिजल्टेंट क्या हो गया 2r हो गया। मतलब यहाँ पे 2r इज इक्वल टू अंडर रूट, पहला वाला 6 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो 2 ही है, दूसरा वाला 2 ही है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसका क्या निकलेगा, देखो 36 और प्लस 4 40 प्लस 2 इंटू 6 12 इंटू 2 24, ये निकलेगा ना। देखो क्या निकल रहा है, यहाँ 2r था, वीडियो चालू है ना, चालू है, यहाँ पे कितना था 2r, तुम लोग कॉपी में लिखते रहे ना, और 2r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा अंडर रूट हटाने के लिए, तो होल स्क्वायर करो तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट खुल गया, अंडर रूट खुला तो 6 का स्क्वायर, ये 6 हो गया है, 36 और ये 2, 36 2 का स्क्वायर 4 यानी 40 हो गया, प्लस 2ab ये 6 हो गया, 2ab 2 इंटू 6 12 इंटू 24 कॉस थीटा, 24 कॉस थीटा। और यहाँ पर क्या था, आर का स्क्वायर था, इससे पहले वाला आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 13 था, 13 प्लस 3 2 इंटू 3 6 12 कॉस थीटा, ठीक है। ये जो 4 है ना, ये 4 उधर भेज देना डिवाइड में, ये 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो इसे 4 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ओनली आर स्क्वायर आ जाएगा, तो वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल। तो ये अब दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट कर लो, तो 13 प्लस 12 कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ था मेरे ख्याल से 40 था ना, 6 का स्क्वायर, हाँ 40 प्लस 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा एक तरफ लो, तो 12 कॉस थीटा वहाँ चला जाएगा, 40 इधर यहाँ लिया माइनस में, तो 13 माइनस 40 24 कॉस थीटा माइनस 24 का माइनस ये वाला इधर जाएगा 12 कॉस माइनस 12 कॉस थीटा, तो 13 माइनस 40 इधर हो गया माइनस का 27 इज इक्वल टू
वो 12 cos थीटा उधर जाके 24 cos थीटा से माइनस हुआ, तो वह 12 cos थीटा, 12 cos थीटा। ठीक है, तो 12 इधर ये नीचे नहीं आना, तो माइनस का 27 था ना इधर, माइनस का 27 अपॉन 12 नीचे आ जाएगा। इधर क्या बच रहा था, cos थीटा बचेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, और डिवाइड बाई 4 भी था, डिवाइड बाई 4 भी था, तो डिवाइड बाई 4 भी तुम्हें करना पड़ेगा। डिवाइड बाई 4 हम लोग करना भूल गए। ठीक है, तो खैर मैंने एक फिर भी समझा दिया है, आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। दूसरा वाला डिवाइड बाई 4 भी था ना उधर, तो जब डिवाइड बाई 4 था तो ये वाला उधर जाके माइनस होगा, तो डिनोमिनेटर कॉमन होने के बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा, तो वो एक मुझसे मिस हो गया। तो क्योंकि डाउट वाले लेक्चर हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे लगता है कि हिंट दे दिया इतना काफ़ी है, मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी चलो इसका सॉल्यूशन देख लें क्या। देखो ये है ना 4R क्या बराबर ना, ये आया हम लोगों का भी, ये देखो, ये देखो, और एक ही है। ठीक है, 4 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, जब ये 4 डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा r का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 24 कॉस थीटा डिवाइड बाई 4। अब क्या करो, 4 को यहीं ख़त्म कर दो, 4 को इससे भी डिवाइड करो, इससे भी, बीच में प्लस है तो दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा तो आर स्क्वायर बचेगा 10 प्लस 6 कॉस थीटा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर 10 प्लस 6 कॉस थीटा बचेगा, 6 कॉस, 4 से डिवाइड हो गया। ठीक है, एक ही इक्वेशन है तुम्हारी और एक ही इक्वेशन है, तो ये दोनों आपस में इक्वेट होंगी। ठीक है, ये वाला और ये साइड वाला ये इक्वेट हो जाएगा। चलो ठीक है, अब समझ में आ ही गया होगा। ठीक है।